गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो विद वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आया हूँ मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेम में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेनी है फर्स्ट ईयर में कॉलेज में और जिन्होंने CUET दिया है या नहीं दिया है दोनों के लिए। और ख़ास तौर पे ये इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट्स ऑफ जे एंड के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे जो है दूसरी स्टेट्स के बच्चे भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो क्या करना है आपने आपको एडमिशन, क्योंकि इस बार जो है वो एक कॉमन सीट अलॉटिंग सिस्टम जो है CSAS जो है वो बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और समर्थ एक पोर्टल जो है इस पर क्रिएट किया गया है ऑन नेशनल लेवल, जिसमें पूरी इंडिया की जो जैसे आपका कॉमन एंट्रेंस हुआ है वैसे ही पूरे कॉमन जो है वो सीट अलॉटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, यानी किस तरीके से आप अपनी एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं। याद रखिए इस बार आपकी एडमिशन जो है वो ऑफलाइन नहीं होगी फर्स्ट सेम वालों की, फर्स्ट ईयर वालों की। इस बार जो आपकी एडमिशन होगी वो प्योरली ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है या रजिस्टर करना है। वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट ये है आपके पास, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ या सर्कल कर लेता हूँ। ये jkadmission.smrth.ac.in ये आपकी जो है क्या है वेबसाइट है। अभी ये लाइव नहीं हुई है, लेकिन जब तक ये आप वीडियो आप तक पहुँचे शायद तब तक ये लाइव हो जाए। इस पे लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का। वैसे भी आप बहुत सारे लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है। जैसे हम कहीं सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह पे नई अकाउंट बनाते हैं या नई रजिस्ट्रेशन करते हैं, या आपने जब CUET के लिए फॉर्म भरा होगा तो वहाँ भी न्यू रजिस्ट्रेशन की होगी, तो वहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आगे दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा येस, एक आएगा नो। जो लोग अपीयर हुए हैं CUET के टेस्ट में वो येस को क्लिक करेंगे, और जो लोग नहीं हुए हैं अपीयर वो क्या करेंगे, नो को क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपने उसमें एप्लीकेशन नंबर अपना CUET का डालना है, और जो मतलब अब जिन्होंने नहीं किया है अगर अपीयर नहीं हुए हैं फिर भी उनके पास एप्लीकेशन नंबर तो होगा, आपने वो डालना है। उसके बाद आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जो है पासवर्ड रखना है, और जैसे आमतौर पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। फिर उसके बाद अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद एक OTP आपको जो है एक लिंक जो है आपको SMS या मेल पे मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके उसको कंफर्म करना है, और इससे आपकी क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन। अब जब आप रजिस्टर हो गए उसके बाद आपने दोबारा इस वेबसाइट पे जाना है jkadmissions.smrth.ac.in पे जाके वहाँ पे क्या करना है, दोबारा से क्लिक करके अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे क्या, लॉगिन में आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, या जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है जो आपको मेल आया है उसमें लिखा होगा कि योर यूज़र नेम इज़ दिस, ठीक है। वो यूज़र नेम डाल के आपने पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना है, और आपने ये पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि प्रोफाइल क्रिएट करनी, यानी अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसमें फिर जितनी भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी कि आपकी कैटेगरी क्या है, सोशल कैटेगरी क्या है, या फादर नेम, मदर नेम, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वो आपको उसमें डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी जिन बच्चों के पास है उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको अपलोड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी जो है ये हो जाएगी क्रिएशन के बाद क्या होगा, अब आपने क्या करना है, अचीवमेंट डिटेल्स डालनी है। अचीवमेंट डिटेल्स जैसे आप और कहीं आपने फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपने लिखा होगा कि 10th में या किसी और चीज़ में कैसे आपने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे NCC, NSS और स्काउट एंड गाइड के अंडर जो है वो चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की अगर परसेंटाइल कम है लेकिन वो NCC में रहा है स्कूल के टाइम पे, या NSS में रहा है, या स्काउट एंड गाइड में रहा है,
तो उसके जितने वो पॉइंट्स क्लेम कर होंगे वो भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसने अचीवमेंट नहीं ऐसी कोई की उसको स्किप करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने डालनी है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल आपने डालनी है, उसमें जैसे 10th हो गया, 10+2 हो गया, उसमें आपको इनके रोल नंबर भी डालने हैं और कौन सी स्ट्रीम से थे। जैसे 12th में आपकी स्ट्रीम साइंस थी या आर्ट्स थी, वो भी आपने डालना है, और किस साल पास किया वो भी डालना है। उसके बाद जो आपके मार्क्स कार्ड होंगे कैंडिडेट्स के, वो खुद ब खुद ही वेबसाइट जो है वो फेच कर लेगी जेके बोर्ड से या सीबीएसई से। अगर आप जेके बोर्ड से हो तो वहाँ से फेच कर लेगी, सीबीएसई से हो तो सीबीएसई से कर लेगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं होता है फेच ऑटोमेटिकली, यानी आपने जब अपनी डिटेल भर दी एकेडमिक डिटेल और अगर आपका मार्क्स कार्ड खुद नहीं आता है, तो आपने वहाँ क्या करना है, मैनुअली जो है ऑप्शन वहाँ दबाना है, फेच मार्कशीट करके जो है दोबारा उसको क्लिक करना है, तो वो आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी मार्कशीट का जो नंबर है वो जो उसके ऊपर होता है वो जो है मैनुअली डालनी है, और उसमें मार्क्स जो हैं आपने मैनुअली अपने हाथ से डालें। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी कि क्या वो एलिजिबल हैं ये नहीं है, वो वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। कैसे कि पहले आपने देखना है कि कौन कौन से जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा, उसको अपलोड करना है। जैसे कि 10th का मान लो अगर आपको वहाँ से फैच नहीं हुआ तो 10th और 12th का डालना है, अगर हो जाता है तो कोई मसला नहीं, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आपने क्या करना है कि बाकी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपका एनएसएस का डॉक्यूमेंट है, कोई एनसीसी का है या किसी और अचीवमेंट का है या कैटेगरी का है, या जैसे जेएंडके में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट है तो वो आपको उसमें अपलोड करना है, वो आपको आगे उसका ऑप्शन दिया जाएगा। याद रखें कोई भी बच्चा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना अपलोड करें जो कि फॉर्ज्ड कैटेगरी में आ जाए या जो बिल्कुल साफ ना दिखने वाला हो, ऐसा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं करना है। उसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कर देना है उसको कंफर्म एंड सबमिट। आफ्टर अपलोडिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट शुड प्रेस द सबमिट ऑप्शन सो दैट स्टेप 1 ऑफ एडमिशन विल बी कंप्लीटेड। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कंफर्म करके सबमिट करना है और आपका पहला स्टेप जो है हो गया पूरा। अच्छा, फिर आ जाता है प्रेफरेंस सिलेक्शन कि आपको कौन से सब्जेक्ट में या कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सा मेजर लेना है, कौन सा माइनर लेना है। क्योंकि एनईपी के अंडर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर अब जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, मेजर में, माइनर में, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी में, एबिलिटी में और वैल्यू एडिड कोर्सेज में। ठीक है, तो अब क्या, जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, आपने अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपको अपने वेरियस यूजी प्रोग्राम्स, अब आपके सामने जो हैं वो यूजी प्रोग्राम्स जो हैं आ जाएंगे और वो वेबसाइट आपको खुद बताएगी कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं, यानी आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आप किस किस कोर्सेज में जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस। ठीक है, आपका CUT स्कोर सामने आ जाएगा, फिर आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही जो है एडमिशन चाहिए, तो आपने वहाँ फिल्टर में डिस्ट्रिक्ट जम्मू पहले से ही सिलेक्ट कर देना है, तो वो वहाँ पे कॉलेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे जहाँ पे आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। फिर अगर यूनिवर्सिटी, मान लो आप कहते हो कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के का होना चाहिए, ठीक है, कोर्स, यानी क्योंकि हमारे पास क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी है, जम्मू यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बच्चे के पास रहते हैं। तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का फ़िल्टर भी लगा सकते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ही अपना कोर्स करूं तो वो, उसके बाद प्रोग्राम कौन सा है, यानी आप कौन सा मेन प्रोग्राम लेना चाहते हैं, साइंस का कोई प्रोग्राम लेना चाहते हैं या आर्ट्स का लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ का लेना चाहते हैं या आर्ट्स एंड लिटरेचर का लेना चाहते हैं, ठीक है, या फाइन आर्ट्स का लेना चाहते हैं, वो आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप कॉलेज भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका
आप जम्मू के ही रहने वाले हैं और जम्मू में मेन फॉर एग्जांपल आपको MAM कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, तो वो भी आप फ़िल्टर वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन वो आगे आपको बताएंगे क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद ये तो उनके लिए हो गया जो बच्चे जिन्होंने CUET एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है वो क्या करेंगे, वो वहाँ क्लिक करेंगे नॉन CUET प्रीफ्रेंस, ठीक है। अच्छा, अब CUET प्रीफ्रेंस ये करके इसमें एक बात जो है गौर करने की है कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट कि जो प्रायोरिटी है या प्रेफरेंस है वो मिलेगी उस बच्चे को जिसने CUET में जो है टेस्ट दिया होगा, वो अपीयर हुआ होगा। यानी फॉर एग्जांपल दो बच्चे एक ही सीट पे टाई अप हो जाते हैं, उनका टाई हो जाता है किसी कॉलेज में, तो उसमें उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने CUET का एग्ज़ाम दिया है और दूसरे को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, फ़िल्टर कर लिया, डिस्ट्रिक्ट भी, यूनिवर्सिटी भी, और आपको जो है हो सकता है डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब अगर आपको डिज़ायर्ड कॉलेज या सीट या उसका प्रोग्राम नहीं मिला है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कौन जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है वो ये कर सकते हैं कि नॉन CUET वाले ऑप्शन में जाके वहाँ से अपने लिए ऑप्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं। और एक बार जब आप सेटिस्फाई हो कि आपने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर लिए, जैसे आपने CUET के फॉर्म में किया था, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये करने के बाद आपका फुली वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो CUET नॉन CUET जो बच्चे हैं यानी जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे कि नॉन CUET प्रेफरेंसेस में से सिलेक्ट करेंगे और उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े कम होंगे, लिमिटेड होंगे, लेकिन आई थिंक कि उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस उनको मिल जाएंगे। तो फिर ये भी इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब ये बच्चे जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये याद रखें कि अगर इन्होंने मल्टीपल जो है वो करनी है, प्रेफरेंस रखनी है, तो इनको अलग अलग सबमिट करनी पड़ेगी अपनी प्रेफरेंस। CUET वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीपल प्रेफरेंस जो हैं वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रेफरेंस जो है जब आपने सेलेक्ट कर दिया तो फाइनली आपने क्या करना है, उसको सबमिट करना है। जितने भी बॉक्सेस हैं उनको क्लिक करके टिक करके लास्ट में आपने केयरफुल रीडिंग करके तो लास्ट में उसको सबमिट कर देना, ठीक है। अब एक नोट जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से है फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो ये कि कैंडिडेट्स जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया एडमिशन का, उसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको सीट मिलेगी ही मिलेगी जिनमें उन्होंने प्रेफरेंस दी है। मतलब द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट मेयरली सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट द कन्फर्मेशन ऑफ सीट, यानी सिर्फ फॉर्म भर देना ही सीट की कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कैसे कंफर्म आपकी सीट होगी, पहले आपका देखा जाएगा कि जब एलोकेशन राउंड होगा, यानी काउंसलिंग टाइप समझ लो, ऑनलाइन काउंसलिंग टाइप जो एलोकेशन राउंड होगा, तो उसमें देखा जाएगा सबसे पहले जो बच्चे मेरिट वाले हैं जो और जिनकी प्रेफरेंसेस उस हिसाब से हैं, पहले उनको सीट अलॉट की जाएगी। फिर उसके बाद मान लो किसी बच्चे को सीट मिल गई, अब उसको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर उसके मन मुताबिक है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो और तीसरा फिर जो है क्या करना है कि बच्चा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कराएगा उसी कॉलेज में जाके, ऑफलाइन यानी जाके फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेगा, वहाँ से वेरीफाई होगा और लास्ट में जो है वो फ़ी पे होगी किसकी, एडमिशन की, तभी जाके उसको कोई सीट जो है अलॉट होगी। तो ये थोड़ा बहुत ब्रीफ एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कुछ ही घंटों में या एक दिन में ये जो वेबसाइट है ये लाइव हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।